वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादिम हमें सिखा रहे थे कि अमन का बानी कौन है, और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमसे रुका नहीं जाता। अब पूरी दुनिया की किताबें, लिटरेचर उठाकर देख लें आप, खा वो मजहबी हों, खा वो अदबी हों, खा वो नावल हों, अमन का बानी जब भी लफ्ज़ बोला जाएगा तो खुदा यीशु मसीह ही तारीख़ में खड़ा हुआ नज़र आता है। और पूरी दुनिया ये बात तस्लीम भी करती है। और इस रुई ज़मीन पर पिछले 2000 साल से अरबों इंसानों का तजुर्बा है जिनको अमन हासिल हुआ। तो हम मज़ीद सीखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर विलियम जॉन से कि वो हमें सिखाएं अमन के बानी के ताल्लुक से। जी ब्रदर जी। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ अमन के बानी नहीं है, वो अमन के शहजादे भी हैं। जी। अमन का शहजादा है जिसने हमारी जिंदगियों में आकर हमारी जिंदगियों को बदला है। जैसे ही हम मसीह को कबूल करते हैं तो ये समझ लें कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को हुक्म देता है कि कश्ती को झील के पार ले चलो, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले तालीम दे के आ रहे हैं। वो पहले बहुत थके हुए थे, ठीक है, और सारा दिन ज़ाहिर है एक इंसान होने के हालत में जब बंदा हो तो भूखा प्यासा भी होता है, थक भी जाता है। बिल्कुल। तो जब वो सफर कर रहे थे तो उनको नींद आ गई, वो सो गए, और वही टाइम में समंदर में तूफान बरपा हुआ। ठीक है, हवाएं चली, तूफान आए, लेकिन शागिर्द जो है वो कंटिन्यू अपने काम पे लगे रहे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह सो गए तो तूफान आया, आंधियां आई। तो उस तूफान की वजह से और बारिश के जोर की वजह से जब उन्होंने देखा कि अभी हमारी कश्ती डूबी जाती है, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मुखातब किया कि ए मालिक, ए उस्ताद, हमें बचा, हम हलाक होते जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह गहरी नींद में थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले तालीम करके थक चुके थे और वो गहरी नींद में सोए हुए थे। जब वो उठे तो जैसे पास्टर नथानियल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने सिर्फ आंधियों को, तूफान को, बारिश को सिर्फ कहा नहीं थम जाओ, बल्कि डांटा। डांट कौन सकता है? जिसके पास अख्तियार है, वो बाख्तियार है, वो बेख्तियार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट नहीं की। यहाँ अबे हमें जो अल्फाज मिल रहे हैं, यहाँ कोई रिक्वेस्टिंग अल्फाज नहीं है, यहाँ उन्होंने डांटा, और जैसे ही उन्होंने डांटा तूफान, बारिश, हर चीज थम गई। और थमी क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर है इन चीजों का, उसने क्रिएट किया है, इसीलिए वे चीजें उसके हुक्म को मानती हैं। तो ये चीजें वो ही कर सकता है जो क्रिएटर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह हमारी जिंदगी में जो तूफान लाए हैं, जिस तरह उसने हमारी जिंदगी में काम किए हैं, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा के साथ वैसे ही जुड़े रहें। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में वो टाइम में नहीं होते तो नॉर्मली जो तूफानों में कश्तियों का हाल होता है, तो वो तबाह हो जानी थी, और शागिर्द जितने भी कश्ती में मौजूद थे सब हलाक होते। लेकिन हलाकत से बचाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी जात है जिसने उनको भी बचाया, और हमारी जिंदगी के लिए बचाने के लिए भी वो हर टाइम रेडी है। लेकिन हमें इस चीज का ख्याल करना कि जब खुदावंद यीशु मसीह की कॉल है, जब वो अमन का बानी हमें गाइड कर रहा है, तो वी शुड फॉलो हिम। तो उसकी गाइडलाइन पे हमको चलना है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग मसीह तो हैं लेकिन मसीह में नहीं होते। बाय नेम, बाय बोर्न, बाय बर्थ हम लोग तो मसीह हैं, लेकिन मसीह के साथ चलना, मसीह को फॉलो करना, ये बहुत अहम चीजें हैं। मेरा तकरीबन हर साल चक्कर लगता रहता है यूरोप में। अराउंड 10-12 साल से मैं जा रहा हूँ। इतने खूबसूरत चर्चेज हैं, खाली पड़े हैं। अगर वहां बेंचेस पे कुछ लोग मिलेंगे भी तो वो बूढ़े लोग हैं, उनका बस आना और जाना है, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं है। यंग जनरेशन नहीं जाती है चर्चेज में। और मेरा जहां जहां मास का कुछ मुझे मौका मिला और मुझे अटेंड करना हुआ, तो वहां पे फ्रांस में, इटली में और बेल्जियम में, वहां बहुत लिमिटेड से लोग होते हैं।
यहाँ तो पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है, जब आप मास पे जाते हैं तो एक गली मोहल्ले के चर्च में भी 50-60 नॉर्मली लोग होते हैं, और छोटे से चर्चिज में भी, और जो बड़े चर्चिज हैं वहाँ पे 400-500 लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे 15, 20, 8, 10, 25 यही क्वांटिटी होती है। लेकिन खुदावंद खुदा अपने खादमीन फिर उनके लिए लेके जाता है पाकिस्तान से। यूरोप में जो काम हो रहे हैं और जितनी जरूरत है खिदमत की, पाकिस्तान से लोगों को चाहिए वहां पे जाके खिदमत करें, क्योंकि जो अभी करंटली हालात और सिचुएशन उधर चल रहे हैं वहां पे खिदमत की बहुत जरूरत है। इवन लास्ट टाइम मेरा इस्तांबुल में भी विजिट हुआ था, वहां भी खुदा की खिदमत बहुत चाहिए। तो खुदावंद हमें गाइड करता है, खुदावंद हमें चांस देता है, लेकिन हमें अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए। हर एक बंदे के लिए भी मजहबे की खिदमत नहीं है। जी बिल्कुल। खिदमतें तरह तरह की हैं, कोई भी बंदा किसी तरीके से कर सकता है, लेकिन हमें अपना सवाल भी खुदावंद खुदा के आगे रखना चाहिए कि ऐ खुदावंद तू मुझसे कौन सी खिदमत लेना चाहता है। हमारे लोग मोस्ट ऑफ अभी जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ परस्तार की खिदमत चूज कर लेते हैं खुद ही से, या खुदा की कलाम की, लेकिन अपनी खिदमत खुदा से नहीं पूछते, या खुदा की बुलाहट को नहीं पहचान पाते। खुदा की बुलाहट को पहचानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि खुदा हमसे कौन सी खिदमत लेना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खिदमत देने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जिस तरह गाइडलाइन दिखाते हैं और जिस तरह हमारे कलाम में लिखा है, अगर हम उस रूह से जाएं तो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो वो हमें कौन गाइड करेगा? खुदा का कलाम गाइड करेगा। अगर हम खुदा के कलाम को गाइडलाइन समझ के चलें तो हमारी जिंदगियां बदलेंगी। खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। हाँ जी, अमन आएगा। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और आपने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और ये इस बात है कि आज वहाँ पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि अगरचे वहाँ पे माली एतबार से ये मुल्क बहुत खुशहाल हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन रूहानी तूफान खड़े हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। तो अच्छा आपने जो है हमें मशवरा दिया है कि खुदा के खादमीन को दुआ करके वहाँ पे जाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में अमन आए। तो मेरी दुआ है खुदा आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें ये बात बताई है, और उन्होंने हमारी तवज्जो एक ऐसे समाज, मुआशरे और जगह की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जिन्हें आज अंजील की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अंजील उस अमन के बानी की तालीम देती है जो हकीकी अमन का शहज़ादा और बादशाह और खुदावंद और क्रिएटर है, खालिक है। तो हम सीखते हैं कि खुदावंद जिस माशरे में, जिस कौम, जिस मिलत में जाता है वहाँ पे अमन आ जाता है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर नथानियल इकबाल साहिब से कि इस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को बताएं अमन के बानी के ताल्लुक़ से। जी बादी साहिब। जी एक बार फिर आपका शुक्रिया। जिस अमन के बानी की हम बात मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना से कर रहे हैं, जी इसको देखने के लिए और इसे अपनी ज़िंदगियों में लेने के लिए पुराने अहदनामा के लोग भी मुश्ताक थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और अगर मैं आपको बहुत पहले ले जाऊं बाइबल मुकद्दस में, जेनेसिस में, जो पैदाइश की किताब है, तो उसमें खुदा बाप ने एक जगह बनाई जहां बड़ा अमन था। जी ठीक है। और दो इंसानों को वहां पर रखा। जी। और बड़े अमन, बड़े इत्मीनान और बड़ी खुशी में वो वहां पे जिंदगी में रह रहे थे। वहां पर जो अमन बर्बाद किया ना, वो अबलीस ने किया, ठीक है, सांप ने किया। और एक औरत को इस्तेमाल करके उसने उस जगह के सारे अमन का बेड़ा गर्क कर दिया। तब खुदा ने इन तीनों को बुलाया, आदम को, हवा को और सांप को। और फिर खुदा बाप ने वहां पर उस अमन की बहाली के लिए एक जुमला कहा, और ये कहा कि सांप से कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान एक प्रॉमिस करता हूं कि तुम दोनों की नस्ल के दरमियान अदावत रहेगी। तूने आज औरत को इस्तेमाल करके ना एक फल खिलाया है,
और मैं इसी औरत में से एक फल पैदा करूंगा जो दोबारा इस बर्बाद किए हुए अमन को बहाल करेगा। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था। और उस वक्त ये प्रोफेसी भी हुई जो खुदा के अपने मुंह से निकली कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो उसी एड़ी से तेरे सर को कुचल डालेगा। और जब तेरा सर कुचला जाएगा, जिस वक्त या जिस दिन तेरा सर कुचला जाएगा, तो दुनिया में अमन आना शुरू हो जाएगा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया, अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठकर अपनी एड़ी से अबलीस के सर को कुचला और दोबारा से वो अमन दुनिया में फैलना शुरू हो गया। जो अमन बागे अदन में हम खो चुके थे, जो अमन अपने हाथों से हम बर्बाद कर चुके थे, यीशु मसीह के वसीला से वो अमन दोबारा से इस दुनिया में आया। और ठीक उसी तरह जिस तरह आप देखें, खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल, आपको पता है नस्ल तो मर्द से कहलाती है, औरत से तो नहीं कहलाती, लेकिन वहां पर खुदा ने कहा औरत की नस्ल से। क्यों? क्योंकि अदन के अंदर औरत को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए औरत की नस्ल से ही खुदा ने एक बच्चा लिया और उस बच्चे को फिर बड़ा किया। और वो जब बड़ा हुआ तो उसने वो काम मुकम्मल किया जिस काम के सबब से जमीन पर अमन हो सकता था। सो इसलिए हम उस यस्सु को अमन का बानी कहते हैं और हमें उसी को ही कहना चाहिए। शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने एक बार फिर हमारे नाज़रीन की तवज्जो जो है वो हकीकी अमन के बानी यानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ दिलाई है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, आज हमने खुदा के खुदाम के वसीले से अमन के बानी और ये कहना ऐन अंजील मुक़द्दस के मुताबिक है कि हकीकी अमन और हकीकी बानी यीशु मसीह ही जो है वो कहलाता है। खुदा के खुदाम की गुफ्तगू से और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि बद अमनी का बड़ा सबब नाफरमानी है, गुनाह है, खुदा से लाताल्लुकी है। आज अगर हम मीडियाज़ को देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, तो ऐसे भी वाक़यात हमारी निगाहों से गुज़रते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन दौलत के जो है अंबार लगे हुए हैं, लेकिन बदअमनी और बेचैनी की इंतहा नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुदाम यीशु मसीह नहीं। विलियम बार्कले अपनी किताब मसीह के एलची में जब वो रोम की तस्वीर खींचता है तो उनके बड़े बड़े महलात दिखाता है, उनकी शान अज़मत के बारे में बहुत कुछ लिखता है और फिर उनकी रूहानी पस्ती, इखलाकी पस्ती, समाजी पस्ती और गलाजत में गिरा हुआ समाज दिखाता है। और फिर अपनी किताब में बताता है कि ये वही एक मुआशरा था जिसको हकीकतन मसीह की ज़रूरत थी। वो अपने रुपए पैसे को, धन दौलत को अखाड़ों में, स्टेडियम्स में जानवरों इंसानों को लड़ाकर मुसनी जंगे करके खून से खुद को आसूदा करते थे। दूसरों का खून बहाकर उन्हें एक वहशाना खुशी हासिल होती थी। लेकिन जब मसीह रोम में आया और 313 में कस्तंतीन के दौर में वो झंडा लहराया गया जिसके ऊपर सलीब का निशान था, तो हकीकी अमन रोम में आ गया। तो जानिए कि अज़र अंजील मुक़द्दस अमन का हकीकी बानी खुदाम यीशु मसीह है। और किसी खुदा के खादिम ने खूब लिखा है, बल्कि शायद अपने नाम सुना हो, विलियम मैकडॉलैंड, वो अपनी तफसीर में, गलतियों की तफसीर में कहता है कि खुदावन को इस दुनिया की इस्लाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इंसान को निजात देने में। जब तक इंसान निजात याफ्ता ना हो, मुआशरा निजात याफ्ता ना हो, अमन नहीं आ सकता। तो सिर्फ दुआएं कराने से हमारे मसले हल नहीं होने और मन्नतें मानने से हमारे मसले हल नहीं हो जाते, बल्कि खुदाम यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी में होना होगा। जिस तरह कश्ती में था तो अमन आया, खुदा यीशु मसीह उस शख्स के पास पहुंचा तो अमन आ गया। तो आज खुदावन ने बेशुमार ज़राए पैदा कर रखे हैं। आज आप इस टेलीविज़न पे खुदा का कलाम सुन रहे हैं, कन्वेंशंस हैं, क्रूसेड्स हैं, चर्चेस हैं। आज उठें, राब्ता करें ताकि आपको हकीकी अमन का बानी खुदाम यीशु मसीह मिले और आपकी ज़िंदगी में अमन आ जाए।
जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुकद्दस की गहरी अमीक बातों से और नित नए मुकाशिफात से, ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करते रहें। आप इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।